हेलो दोस्तों, मैं आज की वीडियो में आपको प्रश्नवाली 1.3 का क्लास 10th क्लास का पहला क्वेश्चन लेकर आया हूं। ठीक, सिद्ध करना है √5 एक अपरिमेय संख्या। ऐसे सवाल यदि आएगा, ठीक, आपके सामने √3 भी आएगा या 7 भी आएगा, अंडर या 11 भी आएगा, तो इसी प्रकार से सिद्ध होगा। ठीक, मैं इस वीडियो में आपको √5 सिद्ध करके पूरे डिटेल से बताऊंगा कि कैसे सिद्ध किया जाता है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, चलते हैं, हल करते हैं। ठीक, देखिए, ये अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो हम इसको क्या मानते हैं, परिमेय संख्या लिखेंगे। माने कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक, √5 ये क्या है, परिमेय संख्या। √5 बराबर P/Q। अब देखिए, P/Q क्या है, पूर्णांक है। लिखेंगे P और Q एक पूर्णांक है। ठीक, जहाँ Q बराबर नोट 0, यानी ये परिभाषा हो गया परिमेय संख्या का। ठीक, तथा P और Q का सहअभाज्य एक को छोड़कर कोई नहीं है। इतना लिखना देखिए अनिवार्य है, क्योंकि ये परिभाषा गया परिमेय संख्या का। और P और Q एक का सहअभाज्य एक को छोड़कर कोई नहीं होता है। ठीक, अब इस ब्रैकेट हम क्या करते हैं, बंद कर देंगे। ठीक, अब चलते क्या करते हैं, सवाल में ये दोनों तरफ क्या करेंगे, हम वर्ग करेंगे। लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, वर्ग से घात पर 2 हो, फिर P/Q के घात पर 2 करेंगे। ठीक, तो क्या आएगा, इसका वर्ग करेंगे तो 5 आएगा, आपको पता ही है। फिर P² आएगा, फिर बट्टा में Q²। ठीक, देखिए जब हम वर्ग किए तो ऐसा आया। तो तीखा तिखी क्या होता है, बराबर में तीखा तिखी क्या होता है, गुणा होता है। हम आपको पहले भी बताए हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा P, अब एक में 5 गुणा करेंगे तो P² आ जाएगा। ठीक, बराबर 5Q² आएगा। ठीक, अब यहाँ पर जब हम क्या करेंगे, Q² का जब मान निकलेंगे, ठीक, इसको हम पहले ऐसे भी कर सकते हैं, 5Q² बराबर P², ऐसे भी कर सकते हैं। इसको इस साइड में ला सकते हैं, इसको इस साइड में। ठीक, और आगे चलते हैं, Q² का जब मानेंगे, इसलिए Q² बराबर होता है P² बट्टा के 5। जब इसका Q² का मान निकालेंगे तो ऐसा आएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या करा है, 5 P² को क्या करा है, भाग दे रहा है। 5 जो है P² को क्या कर रहा है, भाग दे रहा है। ठीक, तो लिखेंगे कि यहाँ लिखेंगे यहाँ P² को 5 क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। विभाजित मतलब क्या कर रहा है, भाग दे रहा है, विभाजित कर रहा है। ठीक, अब तथा लिखेंगे, तथा P को भी विभाजित करेगा, P को भी 5 विभाजित कर रहा
विभाजित करेगा। कैसे पी को विभाजित करेगा, देखिए हम आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए मिलाइए पहले। यहाँ पर यदि मान लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, जो स्क्वायर है क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर जो पी स्क्वायर स्क्वायर जो है कट जाएगा यहाँ पर, ठीक। तो क्या बचेगा, सिर्फ पी बचेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब स्क्वायर हट गया, ठीक, तो क्या बचा, तो बच्चा हमारा देखिए यहाँ पर जो हट गया ये भी 2 ये भी 2, ठीक। क्या हो गया, क्यू हो गया, ठीक। तो क्यू हो गया, तो यहाँ पर जब स्क्वायर मान लीजिए नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है, तो क्या करेगा, पी को विभाजित करेगा कि नहीं करेगा। इसी प्रकार से हम बोले हैं कि पी को भी 5 विभाजित करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि स्क्वायर अगर कट जाएगा, ठीक, तो सिर्फ क्या बचेगा, पी बचेगा, ठीक। इसलिए बोले हैं कि पी स्क्वायर को तो विभाजित कर रहा है, फिर भी पी को भी विभाजित करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब मानते हैं हम अपने से फिर कि माना कि P बराबर 5 के है, 5 के है। क्यों माने P बराबर 5 के, क्योंकि देखिए हमको क्या करना है कि P स्क्वायर को तो 5 विभाजित कर रहा है, हम कुछ ऐसा करें कि Q स्क्वायर को भी 5 विभाजित करें। P स्क्वायर को तो 5 विभाजित कर रहा है, यानी भाग कर रहा है, फिर हमको ऐसा करना है कि Q स्क्वायर को भी 5 विभाजित करें, ठीक। इसके लिए हम माने हैं P बराबर 5 के। यहाँ पर A भी मान सकते हैं, D भी मान सकते हैं, N भी मान सकते हैं, 5 के जगह पर, फिर 5 ही अवश्य रहना चाहिए, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, हम दोनों तरफ वर्क करेंगे, दोनों तरफ वर्क करेंगे। वर्ग करने पर जब दोनों तरफ वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा बराबर 5 के स्क्वायर होगा, ठीक। तो पी में स्क्वायर तो पी हो जाएगा, ठीक। 5 में तो 25 हो जाएगा के स्क्वायर। आपको पता भी करेगा 5 में जब 5 का गुणा होगा तो स्क्वायर का मतलब है 5 गुणे 5 के इंटू 5 के, ठीक। जैसे बताते हैं, जैसे मान लीजिए 5 के हो गया गुणे 5 के, स्क्वायर का मतलब होता है 5 में गुणा करेगा फिर 5 का गुणा करेगा, डबल 5 का गुणा होगा, ठीक। तो 50 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25 हो गया। के में के का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर, ठीक। इसीलिए हम लिखे हैं 25 के स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर अब देखिए, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो 25 है इसको 25 के स्क्वायर यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक। अब पी स्क्वायर को हम क्या करेंगे, इस साइड में करेंगे, ठीक। अब के स्क्वायर का जब हम मान निकालेंगे